प्रेरित पौलुस कोरिन्थ और इफिसुस में कहीं और की तुलना में अधिक समय बिताएंगे। ये दोनों साम्राज्य के सबसे बड़े शहरों में से थे और ऐसा लगता है कि प्रेरित ने यह समझ लिया था कि रोमन साम्राज्य के भीतर सुसमाचार को प्रमुख शहरों तक पहुंचाने का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। अब प्रेरितों के काम 19 में पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा और इफिसुस शहर में उनकी वापसी का वर्णन शुरू होता है। पौलुस ने अवश्य ही यह महसूस किया होगा कि इन नए विश्वासियों, इस युवा कलीसिया के बीच कुछ अधूरा है। यहां उनके पहुंचने के बाद वह उनसे दूसरे पद में पूछते हैं, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उनका उत्तर है, नहीं। अरे, हमने तो यह भी नहीं सुना कि कोई पवित्र आत्मा है। तो पौलुस यहां तीसरे पद में उनसे पूछते हैं, तो फिर तुम किसमें बपतिस्मा लिए गए थे? और वे उत्तर देते हैं, यूहन्ना के बपतिस्मे में। पौलुस यहां चौथे पद में उत्तर देते हैं, यूहन्ना ने मन फिराव के बपतिस्मे से बपतिस्मा दिया और लोगों से कहा कि जो उसके बाद आने वाला है, अर्थात यीशु, उस पर विश्वास करें। अब प्रियजनों, ध्यान रखें कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पुराने नियम का अंतिम भविष्यद्वक्ता था। उसने उन लोगों को बपतिस्मा दिया जो मन फिराते थे और उसके उपदेशों का पालन करते थे, आने वाले मसीह की प्रतीक्षा में। और ठीक वैसे ही जैसे अपुल्लोस जब वह पहली बार इफिसुस आया था, ये लोग भी, यहाँ लगभग 12 लोग हैं, जैसा कि 7वें पद में बताया गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षा का पालन कर रहे हैं और पेंतेकोस्त पर पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में कुछ नहीं जानते। वे उस कलीसिया के बारे में भी कुछ नहीं जानते जो हाल के महीनों में स्थापित हुई है। वे तो मसीह के क्रूस पर पूर्ण हुए कार्य के बारे में भी नहीं जानते। यहां कोई ऑनलाइन समाचार सेवाएं नहीं है प्रियजनों, यहां कोई मोबाइल फोन नहीं है। यह बहुत कुछ उत्तरी अमेरिका के शुरुआती दिनों जैसा था, जब खबरें बहुत धीरे धीरे फैलती थीं। पश्चिमी तट के लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए हैं, जब तक कि 3 हफ्ते बाद उन्हें यह खबर नहीं मिली। खैर, अब पौलुस उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत कराता है, यूं कहें कि कलीसिया युग के युग में उन्हें ले आता है। और 5वीं आयत कहती है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो उन्होंने यीशु में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास रखा और फिर वे जल में डुबकी द्वारा उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के साथ अपनी पहचान स्थापित करते हैं, जिसका अर्थ ग्रीक शब्द बप्तिजो या बपतिस्मा है। इसके बाद पौलुस उन पर अपने हाथ रखता है और ये लोग अन्य भाषाओं में बोलने और भविष्यवाणी करने लगते हैं। अब इसे वैसे न समझें जैसा कि बहुत लोग समझ लेते हैं। यह आज के समय में कोई लगातार चलने वाला पैटर्न नहीं है। यह एक संक्रमणकालीन समय है और प्रेरितों के काम की पुस्तक यह बताती है कि क्या हो रहा है जब नया नियम अभी लिखा ही जा रहा था। यह अधूरा है। नए नियम की पत्रियां यह स्पष्ट कर देंगी कि उद्धार के समय, उसी क्षण, हर विश्वासी पवित्र आत्मा द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा विश्वासी में स्थायी रूप से निवास करने लगता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। प्रेरितों के काम 19 में यहां जो देरी हुई है और चमत्कारी चिन्हों के साथ, यह हमें दिखाता है कि ये सभी विश्वासी चर्च का समान रूप से हिस्सा हैं। पवित्र आत्मा के इस विलंबित बपतिस्मा के द्वारा वे वही अनुभव करते हैं जो यहूदी विश्वासियों ने प्रेरितों के काम 2 में किया था और जो सामरी लोगों ने प्रेरितों के काम 8 में किया, फिर जो अन्य जातियों ने प्रेरितों के काम 10 में किया। अब इस समूह को हम पुराने नियम के संत कह सकते हैं। वे लोग जिन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह के आगमन के लिए तैयार किया था, वे व्यक्तिगत रूप से यीशु पर विश्वास करते हैं और अब वे भी समान रूप से पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो भी उद्धार पाया, वे सभी भाषा में नहीं बोले या भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन इन समूहों ने ऐसा किया और इससे संसार को यह दिखाया गया कि ये अनूठे समूह के लोग भी इस नई सृष्टि, नए नियम की कलीसिया का समान रूप से हिस्सा हैं।
जहां एफिसुस में पौलुस की मुख्य सेवा शिक्षा देना है, वहीं हमें यहां पद 11 में बताया गया है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से असाधारण चमत्कार कर रहा था। अब इन चमत्कारों में चंगाई और भूत प्रेत निकालना शामिल था, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, ये चमत्कार परमेश्वर के प्रेरितों को इन प्रारंभिक वर्षों में प्रमाणित करने के लिए किए गए थे, जब वे कलीसिया की नींव रख रहे थे। प्रियजनों, आज हम नींव नहीं रख रहे हैं। यह अब हमारे लिए 2000 साल बाद की बात है। यह केवल परमेश्वर ही जानता है, लेकिन हो सकता है कि हम कलीसिया के पूरा होने से पहले छत पर बस कुछ अंतिम खपरे ही लगा रहे हों। अब एफिसुस के कुछ लोग यीशु के नाम पर दुष्टात्माओं को निकालने की पौलुस की शक्ति से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए वे भी इसे आजमाने की कोशिश करने वाले हैं। पद 13 में बताया गया है कि कुछ घुमंतु यहूदी भूत प्रेत भगाने वालों ने उन पर, जिनमें दुष्टात्माएं थीं, यीशु के नाम से आदेश दिया, मैं तुम्हें उस यीशु के नाम से आदेश देता हूं जिसे पौलुस प्रचारित करता है। खैर, जब वे यहां पद 15 में ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो दुष्टात्मा जवाब देती है, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी पहचानता हूं, लेकिन तुम कौन हो? इसके बाद वह दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति इन भूत प्रेत भगाने वालों पर हावी हो जाता है, और दुष्टात्मा को भगाने के बजाय दुष्टात्मा ही उन्हें भगा देती है। अब परमेश्वर इस घटना का उपयोग कुछ प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करने के लिए करता है। पद 17 से 20 हमें बताते हैं कि सभी लोगों पर एक पवित्र भय छा जाता है। यीशु का नाम ऊंचा किया जाता है। नए विश्वासियों ने अपने पापों को स्वीकार किया। जादू टोने और तंत्र मंत्र की किताबें सब सार्वजनिक रूप से बाहर लाई जाती हैं, और वे इन सब का एक अलाव बनाकर जला देते हैं। और उस नगर में मसीही समुदाय का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अब अध्याय 19 के शेष भाग में एक दंगे का वर्णन है जो इफिसुस में होता है, और यह सब एक चांदी के कारीगर डेमेट्रियुस से शुरू होता है, जिसे डर है कि जब ये सभी लोग यीशु का अनुसरण करने लगेंगे और उसकी छोटी छोटी चांदी की देवी आर्टेमिस की मूर्तियां खरीदना बंद कर देंगे, तो उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। आर्टेमिस की पूजा पृथ्वी और प्रकृति की देवी के रूप में की जाती थी। वह उस प्रारंभिक रूप में थी जिसे लोग आज भी पूजते हैं और अक्सर मदर नेचर कहते हैं। खैर, इफिसुस में आर्टेमिस का मंदिर प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था, और उसके भीतर आर्टेमिस की 20 फुट ऊंची प्रतिमा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ग से गिरी थी। डिमेट्रियुस जैसे चांदी के कारीगरों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे आर्टेमिस से संबंधित सामान बेच रहे थे। आप उसकी प्रतिमा की छोटी छोटी चांदी की प्रतिकृतियां खरीद सकते थे। अब अगर यह आज के समय में हो रहा होता, तो आप उसकी छवि वाले टी शर्ट्स और कॉफी मग्स भी खरीद सकते थे। वह दरअसल इफिसुस की पहचान है, और ईसाई धर्म उसकी पहचान को खराब कर रहा है। तो डेमेट्रियुस परेशान हो जाता है और पूरे शहर को हंगामे में डाल देता है। आयत 29 इसका वर्णन करती है, शहर में भारी अफरा तफरी मच गई, और वे सब एक साथ थिएटर की ओर दौड़ पड़े, और गयुस और अरिस्तार्खुस को, जो कि पौलुस के यात्रा साथी थे और मकिदुनिया के थे, घसीट ले गए। वैसे इस 25,000 सीटों वाले एम्फी थिएटर के अवशेष आज भी इफिसुस में देखे जा सकते हैं। तो भीड़ इस एम्फी थिएटर में भर जाती है, और आयत 24 हमें बताती है कि वे बस नारे लगाने लगते हैं, और 2 घंटे तक लगातार नारा लगाते हैं, इफिसियों की आर्तेमिस महान है। आप सोचते हैं, क्या लोग 2 घंटे तक ऐसे नारे लगा सकते हैं? खैर, किसी खेल प्रतियोगिता में चले जाइए, वहां लोग 2 घंटे तक लगातार जयकार करते रहते हैं। तो नगर का क्लर्क आखिरकार लोगों को शांत करता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि दंगा करने से रोम की ओर से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्हें शांत हो जाना चाहिए। और यहां आयत 37 में वह उन्हें याद दिलाता है कि मसीहियों ने उनकी देवी का अपमान नहीं किया था, उन्होंने आर्तेमिस पर हमला नहीं किया था। यह हमारे लिए जानना अच्छा है, प्रियजनों।
मसीही लोग चांदी के कारीगरों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। वे तो बस सभी के साथ मसीह का सुसमाचार साझा कर रहे थे और नए विश्वासियों ने अलग तरह से जीना शुरू कर दिया था। खैर, सौभाग्य से दंगा समाप्त हो जाता है। लोग सचमुच शांत हो जाते हैं। आप जानते हैं, आजकल मैं बहुत बातें सुनता हूं प्रियजनों कि हमें अपनी संस्कृति को बदलना चाहिए। हमें कभी भी अपनी संस्कृति बदलने का आदेश नहीं दिया गया है। हमें शिष्यों को बनाने का आदेश दिया गया है। हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति में जो बुराई देखते हैं उस पर दुखी होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हमें बुरे लोगों को अच्छा बनाने का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि लोगों को सुसमाचार देने का आदेश दिया गया है। हम अपनी संस्कृति को साफ नहीं करते, हम लोगों को इससे बाहर निकालते हैं। और कलीसिया को यहां इफिसुस की कलीसिया से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी संस्कृति को इस तरह नहीं बदला कि वे और जोर से नारे लगाएं, महान है अब्राहम का परमेश्वर। नहीं, उन्होंने अपनी दुनिया को इस तरह बदला कि अब्राहम के परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया। आप जानते हैं, अगर आप कलीसिया के इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपने शायद 1900 के शुरुआती वर्षों में हुए महान वेल्श पुनरुत्थान के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ ही वर्षों में लगभग 100,000 लोग मसीह में विश्वास ले आए थे। इसका सामाजिक प्रभाव चौंका देने वाला था। अपराध लगभग गायब हो गया था, न्यायाधीशों के पास कोई मामला नहीं था और जेलें खाली थीं। खैर, वह पुनरुत्थान थोड़े समय के लिए उत्तरी अमेरिका में भी आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों लोग उद्धार पाए। वास्तव में डेनवर पोस्ट में 20 जनवरी 1905 को प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि व्यवसाय बंद हो गए थे और हर दोपहर 2 घंटे के लिए सभी सांसारिक कार्य भूल गए थे। लेख में लिखा था कि इन प्रार्थना सभाओं में आते जाते हजारों पुरुष और महिलाएं उस आत्मा को प्रकट कर रहे थे जिससे वे भरे हुए थे। यहां आपके सामने एक पूरा शहर है जो व्यस्त दिन के बीच में लेख के अनुसार स्वर्ग के सिंहासन के सामने झुक रहा है और ब्रह्मांड के राजा का आशीर्वाद मांग रहा है। प्रियजनों, बदली हुई जिंदगियों के द्वारा ही संसार परमेश्वर की महिमा के लिए बदलता है। आइए हम इसे याद रखें और आज इसी तरह उसके लिए जिएं। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।